everyone, this is Dr. Akanksha Khanduja, obstetrician and gynecologist, Orchid Clinic, फरीदाबाद। आज जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ उसे लेकर हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं और वो टॉपिक है अल्ट्रासाउंड इन फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी। हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं या कई बार हमारे घर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें ये सलाह देते हैं कि पहले 3 महीने में अल्ट्रासाउंड की कोई ज़रूरत नहीं है। बार बार अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है या इंटरनल अल्ट्रासाउंड कराने से ब्लीडिंग का खतरा होता है या एबॉर्शन का खतरा होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इन्हीं सारे डाउट्स को क्लियर करना चाहती हूँ। पहले 3 महीने में होने वाले अल्ट्रासाउंड से हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। इवन उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होती है जो आगे होने वाली प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस का संकेत दे सकती है, ताकि हम उन होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के लिए कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें, उन्हें फॉलो कर सकें और इन कॉम्प्लिकेशंस को होने से रोक सकें। पहले 3 महीने में हमें 2 अल्ट्रासाउंड रूटीनली कराने होते हैं, जिसमें जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है वो होता है अराउंड 6 weeks ऑफ प्रेगनेंसी। जब भी आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है और आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपकी प्रेगनेंसी को हफ्तों में या वीक्स में कैलकुलेट करते हैं। तो पहला अल्ट्रासाउंड यदि आपको कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई पेन नहीं है, तो 6 weeks के अराउंड एडवाइज होता है। अब इस अल्ट्रासाउंड से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, आइए जानते हैं। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ये है कि प्रेगनेंसी सही जगह पर ठहरी है या नहीं। प्रेगनेंसी की ठहरने की सही जगह यूट्रस होती है, लेकिन कभी कभी प्रेगनेंसी कुछ केसेस में यूट्रस में ना ठहर कर किसी दूसरे स्ट्रक्चर में, जैसे ओवरीज हैं, सबसे कॉमनली ट्यूब्स हैं, सर्विक्स है या किसी और साइड पर ठहर जाए, तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को टाइमली डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकती है। दूसरा, हमें ये पता चलता है स्पेशली उनमें जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं कि प्रेगनेंसी कितने हफ्ते की है, कितने समय का बच्चा है। तीसरा, हमें ये पता चलता है कि सिंगल है प्रेगनेंसी या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी, जैसे कि ट्विंस, ट्रिपलेट्स, क्वाड्रुपलेट्स एंड सो ऑन। चौथा, अराउंड 6 weeks यूजुअली कार्डियक एक्टिविटी या बच्चे की धड़कन दिखाई दे जाती है, सो यू कैन हियर योर बेबीज हार्ट साउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके अलावा हमारा जो 6 weeks का अल्ट्रासाउंड होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम होता है हमारे यूट्रस और आसपास के स्ट्रक्चर्स को असेस करने का, जैसे यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, ओवरीज में कोई सिस्ट तो नहीं है या आसपास के स्ट्रक्चर्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा यदि किसी को ब्लीडिंग हो रही है, किसी को पेन हो रहा है, तो कहीं बच्चेदानी में जहाँ बच्चा ठहरता है उसके पीछे कोई खून का कलेक्शन तो नहीं है, जिसे हम सबकोरियोनिक हैमरेज कहते हैं। या कभी प्रेगनेंसी प्रॉपर्टी के साथ ठहर गई हो तो उस प्रॉपर्टी को लोकलाइज करना और उसको रिमूव करना और फर्दर मैनेज करना। कुछ रेयर प्रेगनेंसीज होती हैं जैसे मोलर प्रेगनेंसी, इन सारी प्रेगनेंसीज को डायग्नोज करना और उनका मैनेजमेंट करना, इन सभी चीज़ों में फर्स्ट अल्ट्रासाउंड बहुत हेल्पफुल होता है। अब हम आते हैं प्रेगनेंसी के सेकेंड अल्ट्रासाउंड में। तो जो प्रेगनेंसी का सेकेंड अल्ट्रासाउंड होता है वो एक फिक्स पीरियड में होता है, जो होता है 11 to 13 + 6 weeks पे, यानी 11 से लेकर 13 हफ्ते 6 दिन के बीच में। ये एक मार्कर है, ये अल्ट्रासाउंड एक मार्कर है जो ये स्क्रीन कर सकता है कि क्या हमारे बच्चे में आगे जाके कुछ आनुवंशिक प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई जेनेटिक सिंड्रोम्स तो नहीं है, जिसमें से कुछ कॉमन सिंड्रोम्स हैं। फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा डाउन सिंड्रोम। अब इस अल्ट्रासाउंड में कुछ मार्कर्स होते हैं, जैसे बच्चे की नाक की हड्डी बनी है या नहीं, बच्चे की जो गर्दन है उसके पीछे एक तरल पदार्थ होता है, उसकी थिकनेस कितनी है, और इसके अलावा भी कुछ अल्ट्रासाउंड के मार्कर्स होते हैं जिसकी हेल्प से और साथ में होने वाले एक डुअल मार्कर नाम के ब्लड टेस्ट की हेल्प से हम 95% ये स्क्रीन कर सकते हैं एंड वी कैन बी श्योर दैट बच्चे में कोई कॉमन जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो हम इजीली डायग्नोज कर सकते हैं टेस्ट से, वो तो नहीं। इसके अलावा बच्चेदानी की जो मुंह होता है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, उसकी लेंथ को देखा जाता है। अगर बच्चेदानी की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर से कम है, बच्चेदानी के मुंह की लेंथ यदि 2.5 सेंटीमीटर से कम है, तो ये एक प्रेडिक्टर होता है कि आगे जाके समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा हो सकता है, जिसके लिए हम टाइमली बाहर से हार्मोन्स और कुछ इंजेक्शंस सपोर्ट के लिए शुरू करते हैं ताकि समय से पहले डिलीवरी ना हो। आवल बननी शुरू हो जाती है तो आवल का लोकेशन देखा जाता है।
जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। तो यदि ये प्लेसेंटा लो लाइन है यानी बच्चेदानी में नीचे की तरफ स्थित है तो हम इसे फर्दर अल्ट्रासाउंड से फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग का खतरा होता है कि ये आवल यूजली जो प्लेसेंटा होता है वो आगे जाके 90 to 95% केसेस में ऊपर चला जाता है, लेकिन जिनमें ये आवल या प्लेसेंटा आगे जाके भी नीचे की तरफ ही है तो उसमें हम फाइनली मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड करते हैं उसकी पोजीशन पर डिपेंडेंट कि नॉर्मल डिलीवरी में कोई खतरा तो नहीं है और सिजेरियन की ज़रूरत पड़ सकती है क्या। इसके अलावा हमें जो जानकारी मिलती है वो होता है एक डॉपलर, जो यूट्रस जो हमारा होता है उसको ब्लड को सप्लाई करने वाली यूट्राइन आर्टरीज के ब्लड फ्लो को देखता है, जिसे हम यूट्राइन आर्टरी डॉपलर कहते हैं। यदि इसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो ये एक प्रिडिक्टर होता है कि आगे जाके कहीं हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है प्रेगनेंसी में, तो हम इक्वास्प्रिन नाम की दवा शुरू करते हैं ताकि हम इसे प्रिवेंट कर सकें। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही संदेश देना चाहती हूँ कि पहले 3 महीने का अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अल्ट्रासाउंड से ना डरें, ये साउंड वेव्स होती हैं, रिपीटेड अल्ट्रासाउंड का बच्चे पे कोई हार्म नहीं होता। इंटरनल अल्ट्रासाउंड से ना ही ब्लीडिंग का रिस्क होता है, ना ही एबॉर्शन का रिस्क होता है। इंटरनल अल्ट्रासाउंड से यूट्रस और आसपास के स्ट्रक्चर्स की विजिबिलिटी बेटर हो जाती है, ये बेहतर दिखते हैं। तो जब भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको इंटरनल अल्ट्रासाउंड एडवाइस करें तो इसे ज़रूर कराएं। जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और उनकी एडवाइस फॉलो करें। थैंक यू।